ये जो एक्शन जब हमें बोल रहे कि भाई वो तो हो चुका था पहले से ही, वो तो चला गया था, हम गए तब तक तो वो खत्म हो चुका था, हम पार्टी में पहुंचे तो खाना तो छपाचट हो चुका था। तो वहां पे हम यूज कर सकते हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पे भी हम यूज करेंगे द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट। कहाँ से चली गई थी? तो कि लेफ्ट दी स्टेशन, स्टेशन से वो ट्रेन ऑलरेडी पहले निकल गई थी, चली गई थी। तो द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट स्टेशन। कब? क्योंकि बिफोर पहले चली गई थी ना, हम पहुंचे उसके पहले, तो कनेक्टर इसके साथ रह गया। बिफोर हम स्टेशन पहुंचे, तो बिफोर वी सिंपल पास्ट यूज करेंगे, वी रीच। दोस्तों तो आज हम सीखने वाले एक मजेदार टॉपिक इंग्लिश का। जो ये टॉपिक आइल्स हो या पीटी हो, टॉफेल हो, चाहे आप स्पोकन इंग्लिश, जनरल इंग्लिश, एडवांस इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश कुछ भी सीख रहे हो, एकदम इजी और मजेदार टॉपिक है। हाँ, कई लोग इसमें गलती करते हैं, है इजी। तो आज हम समझते हैं जो यहाँ पे है, दो वर्ड है बिफोर एंड आफ्टर। एक क्या है टॉपिक में थोड़ा बहुत आपको पहले आइडिया देता हूँ। मान लो कि पास्ट की बहुत सारी एक्शंस जो हमारे पास्ट में आए दिन एक्शंस होती रहती है, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे एक्शन जो हमें ऐसे दिखाना हो कि ये जो स्पेसिफिक एक्शन पहले हुई थी और जो थी वो उसके बाद हुई थी, यानी कि पास्ट की नंबर ऑफ एक्शंस को हमें सीक्वेंस में अगर मेंटेन करना है, सीक्वेंस में किसी को बताना है, तो हम स्पेशल यूज करेंगे वर्ड्स यहाँ पे बिफोर एंड आफ्टर का। उसके अंदर हमें सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद रखनी है। आप याद रखिए, लिख लीजिए या कुछ भी कीजिए, एकदम इजी है। ध्यान रखिए, कोई भी पास्ट की दो एक्शन हो, उनमें से आपको एक ऐसे बताना है कि ये जो स्पेसिफिक एक्शन थी यहाँ की, ये मेरी राइट हैंड वाली वो पहले हुई थी और लेफ्ट हैंड वाली वो उसके बाद में हुई थी। तो पहली और दूसरी एक्शन के लिए हम दो टेंस यूज करेंगे, एक है हमारा परफेक्ट पास्ट टेंस और एक है हमारा सिंपल पास्ट टेंस। जो भी एक्शन पहले होती है वो हम डालेंगे परफेक्ट पास्ट टेंस में, यानी कि उसका स्ट्रक्चर क्या है परफेक्ट पास्ट का? तो हैड प्लस V3 और सिंपल पास्ट का V2, यानी कि सब्जेक्ट V2 एंड ऑब्जेक्ट। यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो दो एक्शन है उसे हम कैसे सेंटेंस में फॉर्म करेंगे, यानी कि सेंटेंस कैसे बनाएंगे। पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं, मोस्ट कॉमन जो आप सभी ने आज तक सुना ही होगा, कि वो ट्रेन वाला एग्जांपल। जो ट्रेन, हम रेलवे स्टेशन पहुंचे तो पहुंचने से पहले ट्रेन चली गई। तो दो एक्शन हुई। पहले एक एक्शन क्या होती है? तो कि जो ट्रेन है वो चली गई। हिंदी थोड़ा मेरा लिखने में है, आप समझ लेना, क्योंकि आई एम मोस्टली कंफर्टेबल विथ इंग्लिश। सो एक हमारी एक्शन हुई, ट्रेन चली गई, और दूसरी थी हमारा पहुंचना, हम वहां पर पहुंचे। तो दो एक्शन हुई। तो अभी यहाँ पे ये सोचना है हमें कि पहली एक्शन कौन सी होती है, दूसरी कौन सी होती है। ऑब्वियसली अगर हम पहले पहुंचते तो ट्रेन तो जाती नहीं ना, हम उसके अंदर बैठ के हमारे जो डेस्टिनेशन है वहां पे चले जाते। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन ये हुई कि हमारी जो ट्रेन है वो हम रेलवे स्टेशन पहुंचे उससे पहले तो निकल चुकी थी, चली गई थी। तो ये जो एक्शन है ट्रेन का चले जाना वो पहले हुई, और हमारा पहुंचना वो हुई उसके बाद में। तो पहले कौन सी हुई? तो ट्रेन वाली कहाँ जाएगी? फर्स्ट एक्शन तो परफेक्ट पास्ट टेंस में, यानी कि यहाँ का स्ट्रक्चर होगा ये सेंटेंस का, ट्रेन चली गई थी, ट्रेन ऑलरेडी निकल चुकी थी। तो उसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, उसके बाद हम डालेंगे हैड प्लस V3 एंड ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे सब्जेक्ट V2 एंड ऑब्जेक्ट, सिंपल पास्ट है। तो ये जो है कि पहले निकल चुकी, तो हम जो एज ए कनेक्टर यूज करेंगे बिफोर। देखिए सेंटेंस कैसे बनता है कि ट्रेन जा चुकी थी, चली गई थी, ट्रेन ऑलरेडी पहले से ही, हम पहुंचे उससे पहले तो निकल चुकी थी। तो हमारा सब्जेक्ट है ट्रेन, तो दी ट्रेन। यहाँ पे मैंने आर्टिकल भी क्यों लगाया ये भी हम यहाँ क्लियर करते हैं।
तो यहाँ पे मैंने आर्टिकल द क्यों यूज किया, पहले ये भी क्लियर कर लेते, क्योंकि कहीं जगह पे हम देखते हैं कि आर्टिकल द कोई यूज करता है कोई नहीं करता है, कैसे करना कैसे नहीं। तो सिंपल है, जब भी कोई नाउन, तो ये हमारा जो वर्ड है ट्रेन, एक नाउन है जिसके बारे में जब हमें पता हो, आई नो कि हम वहां पे गए थे तो ट्रेन चली गई थी, कौन सी ट्रेन, तो जिसमें हमें जाना था, जो ट्रेन, मान लो कि मैं सूरत से हूँ, आई बिलोंग टू सूरत, तो सूरत से मुझे बॉम्बे जाना था या फिर सूरत से अहमदाबाद जाना था, मान लो कि एग्जांपल लेते हैं ट्रेन का कर्णावती। तो मैंने चाहे यहाँ पे चाहे नाम नहीं लिया कि कर्णावती ट्रेन, ऐसा नहीं बोला, लेकिन सिर्फ ट्रेन ही बोलता हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में और सुनने वाला जो है उसके दिमाग में तो क्लियर है कि भाई 11:30 बजे की जो ट्रेन थी जो सूरत से अहमदाबाद ले जाने वाली थी वो कर्णावती थी। तो हम एक स्पेसिफिक ट्रेन के बारे में, यानी कि एक प्रॉपर नाउन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो वो सिचुएशन में यहाँ पे हम आर्टिकल भी यूज कर सकते हैं। जब हम जनरल बात करते हैं कि भैया मुझे सूरत से दिल्ली जाना है, कौन सी ट्रेन ले जाएगी, कौन सी ट्रेन, फिक्स नहीं है। ट्रेन लाइक वी आर डिस्कसिंग अबाउट अ जनरल नाउन, फिक्स नहीं है, जनरल है, तो वहां पे हम आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। ओके, क्योंकि कौन सी ट्रेन पता नहीं है। और जब नाउन आ जाए कि राजधानी लेके जाएगी, राजधानी ट्रेन है वो आपको लेके जाएगी, तो वहां पे आर्टिकल द लगेगा। तो यहाँ पे मैंने इसलिए लगाए। चलिए बैक टू आवर टॉपिक, कि ये जो है एक्शन हमारी पहली हुई थी, तो इसका स्ट्रक्चर हेड प्लस V3। तो चलिए जाना, तो लिव, लिव उसका V3 करेंगे लेफ्ट पर, हेड प्लस V3, तो हेड लेफ्ट। ओके, तो ये हो गया हमारा सेंटेंस, द ट्रेन हेड लेफ्ट। या फिर पहले से चली गई थी, तो यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं वर्ड ऑलरेडी, क्योंकि एक्शन ऑलरेडी हो चुकी थी। ये जो एक्शन जब हमें बोल रहे कि भाई वो तो हो चुका था पहले से ही, वो तो चला गया था, हम गए तब तक तो खत्म हो चुका था, हम पार्टी में पहुंचे तो खाना तो छपाचट हो चुका था, तो वहां पे हम यूज कर सकते ऑलरेडी। तो यहाँ पे भी हम यूज करेंगे, द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट। कहां से चली गई थी, तो कि लेफ्ट दी स्टेशन, स्टेशन से वो ट्रेन ऑलरेडी पहले निकल गई थी, चली गई थी, तो द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट स्टेशन। कब, क्योंकि बिफोर, पहले चली गई थी ना, हम पहुंचे उसके पहले, तो कनेक्टर इसके साथ रह गया, बिफोर हम स्टेशन पहुंचे, तो बिफोर वी, सिंपल पास्ट यूज करेंगे, वी रिच्ड टू दी स्टेशन, या रेलवे स्टेशन या सूरत रेलवे स्टेशन, आप कोई भी नाम यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो ये हुआ प्रॉपर सेंटेंस यहाँ पे, कि द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट द स्टेशन बिफोर वी रीच टू द स्टेशन। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मान लो कि एक पेशेंट है डॉक्टर, ये भी आपने आई नो सुना ही है कि भाई पेशेंट मर गया और डॉक्टर का आना, कौन सी एक्शन पहले हुई होगी, आप जरा अपना लॉजिक यूज कीजिए, पेशेंट का मरना होगा पहले या फिर डॉक्टर का आना होगा पहले, सोचिए जरा, क्या होगा पहले लॉजिकली। मान लो कि डॉक्टर अगर पहले आता तो पेशेंट मरता ही नहीं ना, हाँ ज्यादातर केस में बचा लेते हैं कुछ ना कुछ इंजेक्शन या कुछ करके, लेकिन जब हम नॉर्मली डिस्कशन करते हैं तो वो कंडीशन में क्या होगा कि डॉक्टर पहुंचे उससे पहले तो पेशेंट चला गया था, आई मीन टू से मर गया था, डेथ हो गई उसकी। तो कौन से एक्शन पहले होते, पेशेंट का मरना, तो दी पेशेंट। ओके, दी पेशेंट, फिर से देखियो मैंने यहाँ पे दी यूज किया, क्यों, क्योंकि जब हम डिस्कशन कर रहे थे, मान लो हॉस्पिटल है, बहुत सारे पेशेंट है, उनमें से एक ही मरा है, कौन सा मरा, जो डॉक्टर आने से पहले मर गया, तो स्पेसिफिक नाउन की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे आर्टिकल दी यूज करेंगे। द पेशेंट हैड ऑलरेडी, मर चुका था ना, तो हम यहाँ पे भी ये जो वर्ड है ऑलरेडी यूज कर सकेंगे, द पेशेंट हैड ऑलरेडी डाइड, DIED, V3, डाई का V3 होगा डाइड, द पेशेंट हैड ऑलरेडी डाइड बिफोर, पहले क्या हुआ, दी डॉक्टर, डॉक्टर का आना, राइड या फिर रिच्ड, पहुंचना, अराइड, आना, रिच, पहुंचना, बिफोर द डॉक्टर अराइड और रिच टू द हॉस्पिटल।
तो ये जो सीक्वेंस है ना, आपको ये सीखनी है। आप चाहे गवर्नमेंट की इंडिया में कोई भी टेस्ट दे रहे हो, वहां पे भी आपको ये जो सीक्वेंस है पूछी जा रही है। बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस पेपर मैंने देखे हैं, कांस्टेबल की टेस्ट हो, क्लर्क की हो, या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कोई भी टेस्ट हो, इंग्लिश की जब टेस्ट आती है उसके अंदर ये ग्रामर का जो टॉपिक है कई बार रिपीट हुआ है। सो आई वुड से इसको सीख लीजिए। दूसरा, जब हम किसी से कम्युनिकेशन करते हैं ना, तो कम्युनिकेशन के टाइम में क्या होता है, हमारे जो सेंटेंसेस है छोटे छोटे होते हैं कि डॉक्टर अराइव्ड एंड द पेशेंट डाइड। नहीं, ये थोड़ा क्या है कि हमारी इंप्रेशन है ना थोड़ी डाउन होती है। उसी जगह बस सिंपल स्ट्रक्चर है, करना क्या है, सिर्फ आइडेंटिफाई ये करना है कि पहली एक्शन कौन सी हो रही है, दूसरी कौन सी हो रही है, उसको कनेक्टर बिफोर या आफ्टर ऐड कीजिए एंड टेंस को याद रखिए कि अगर पहली है तो परफेक्ट पास्ट, सेकंड है तो सिंपल पास्ट। तो ये है एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो कि हम क्लासरूम में है, क्लासरूम में हमने कुछ किया और टीचर उसके बाद में आता है। मान लो कि हम होमवर्क कर रहे थे, फॉर एग्जाम्पल बच्चे होमवर्क कर रहे थे, हमारा नहीं, अभी तो बड़े हो गए, अभी होमवर्क कौन देगा, हमारे पास सिर्फ वर्क ही होता है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी, we are shouldering the responsibility of our financial need of our family, the emotional need of a family, or even a social need of our family. So we are the head person of the family, breadwinner. Okay, ये phrase भी याद रखना, breadwinner। जो बंदा फैमिली में कमाता है ना सबसे ज्यादा, उसे ब्रेड विनर, सबसे ज्यादा है ना कि उसकी इनकम पे ऊपर ही सारा फैमिली डिपेंड करता है, उसे बोला जाता है हेड पर्सन ऑफ द फैमिली या फिर ब्रेड विनर ऑफ द फैमिली। यहाँ पे बैक टू दी सेंटेंस अगेन कि मान लो कि बच्चे ने होमवर्क कर लिया था, कि क्लास में टीचर आए उससे पहले बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने होमवर्क खत्म कर दिया था। तो क्या होगा, दी स्टूडेंट्स हैड, क्योंकि हैड प्लस V3 करना है ना, आए उससे पहले तो खत्म हो गया था, तो हैड ऑलरेडी फिनिश्ड देयर होमवर्क बिफोर, अभी टीचर का आना, के टीचर क्लासरूम में एंटर हुए थे, तो बिफोर दी टीचर एंटर्ड, ENTERED, एंटर। उसके बाद एक बार हमने मान लो कि क्लासरूम की डिस्कशन कर दी, दूसरी बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो सेंटेंस हुआ द स्टूडेंट्स हैड ऑलरेडी फिनिश्ड देयर होमवर्क बिफोर द टीचर एंटर्ड, एग्जांपल हुआ। दूसरा हम यहाँ पे देख सकते हैं, मान लो कि